नमस्कार, सलाम और जूले। मैं हूं सोनम वांगचुक लद्दाख से। आप में से कुछ लोग हमें जानते होंगे हमारे शिक्षा सुधार के कामों के बारे में, या फिर पर्यावरण के काम में आइस स्तूपा, आर्टिफिशियल ग्लेशियर जैसे कामों के लिए, या फिर आई लिव सिंपली जैसे ग्लोबल मूवमेंट्स जो कि सादा जीवन अपनाकर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। मगर दोस्तों, आज मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं बल्कि आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी संदेश देने के लिए आया हूं, जो कि चीन और भारत के बीच अभी जो टकराव और तनाव की स्थिति बनी है, इसके बारे में आपकी क्या जिम्मेदारी है। मैं लद्दाख में हूं और आप देख रहे हैं सिंधु नदी को बहते हुए यहाँ, और वो जो पहाड़ियाँ हैं उनके पीछे नुब्रा और चांगतांग के वो इलाके हैं जहाँ पर ये तनाव बढ़ता जा रहा है। हज़ारों सैनिक वहाँ ले जाए जा चुके हैं। सुनने में आया है चीनी वायुसेना के जहाज़ भी वहाँ तैनात किए गए हैं, और एक घंटे पहले भारतीय वायुसेना के जहाज़ भी मेरे ऊपर मंडरा रहे थे। सामान्यतः जब सीमा पर तनाव होता है तो हम आप जैसे नागरिक ये सोचकर सो जाते हैं रात को कि सैनिक इसका जवाब दे देंगे। मगर मैं आज आप लोगों को ये ज़रूरी बात बताना चाहता हूं कि इस बार सिर्फ सैनिक जवाब नहीं, दो तरफा जवाब हो और उसमें नागरिक जवाब भी हो। तो आप जैसे नागरिक दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर और अनेक शहरों से क्या कर सकते हैं इसमें, ये समझने के लिए पहले हमें समझनी होगी चीन की ये हरकत और वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपने देखा होगा कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से चीन ये दक्षिण चीनी सागर में वियतनाम, ताइवान और अब हांगकांग के साथ भी छेड़खानी कर रहा है। और मेरा ये विश्लेषण है कि वो ये सब किसी देश के साथ दुश्मनी के वजह से ज़्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहा है। आज चीन को सबसे बड़ा डर है तो अपने जनता से डर है। उनकी 140 करोड़ की आबादी, जो कि एक बंधुआ मजदूर की तरह बिना मानवाधिकारों के चीनी तानाशाह सरकार के लिए काम करते हैं और उसे धनी बनाते हैं। जब वो नाराज हो जाए तो फिर एक क्रांति की सी परिस्थिति बन पड़ती है, और इससे चीन बहुत डरता है। आज कोरोना के प्रकोप के बाद चीन में फैक्ट्रियां बंद हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हैं और बेरोजगारी 20% तक बढ़ चुकी है। लोग बहुत नाराज हैं, क्रांति हो सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। इसीलिए चीन पड़ोसियों से दुश्मनी करके अपनी जनता को अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ है, और ये पहली बार नहीं कर रहा है। 1962 में जब भारत के साथ जंग की तो वो जंग भी उसने अपने जनता को संभालने के लिए की थी। तब 4 साल का अकाल और भूखमरी हुई थी, और इससे ध्यान हटाने के लिए ये जंग की थी। चीन के लिए अपनी जीडीपी और जो खुशहाली है उसे बढ़ाते रहना बहुत ही ज़रूरी है, और जिस दिन जीडीपी घट जाए वहाँ की जनता क्रांति के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूँ कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज़्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में, ज़रा सोचिए, हम आप भारतीय उद्योग को मारकर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं, और फिर यह पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनकर हमारे सैनिकों के मौत का कारण बन सकती हैं। तो इसलिए अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं, तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाए और उसकी जनता रोष में आए, विरोध और तख्ता पलट।
और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए, ज़रा सोचिए। एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान, मोबाइल से लेके कंप्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलौनों तक को खरीद कर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना को। ये तो हुई हार्डवेयर की बात। दूसरी तरफ हमारी युवा चीनी सॉफ्टवेयर, एप्स, गेम्स जैसे टिकटॉक, शेयरिट, इन सब में मस्त, उन्हें दूसरी तरफ से करोड़ों करोड़ों का पैसा भेज रहे होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक नागरिक जवाब ज़रूर दें और इसे एक अभियान बनाएं, ग्लोबल मूवमेंट की तरह। ये बॉयकॉट मेड इन चाइना का जो अभियान है वो भारत के लिए भी एक वरदान साबित होगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक विजन हमें दिया था स्वावलंबन का, सेल्फ रिलायंस, वो तब हो सकता है जब हमारे अपने उद्योग फलें फूलें। और जब हम बॉयकॉट करते हैं इन सामान का तो अपने देश के उद्योग का, उत्पाद का हम प्रयोग करेंगे और उससे मजदूरों को रोजगारी मिलेगी और सारा देश खुशहाल होगा। बजट होगा कि हम और अच्छी तरह से टक्कर ले सकें सीमा पर भी। तो इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जहां तक ऐप्स और सॉफ्टवेयर की बात है तो हमारे युवाओं को एक हफ्ते में उन्हें अनइंस्टॉल करना चाहिए। बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर। क्योंकि साजो सामान के लिए वक्त लगेगा हमारे अपने देश से और बाहर से विकल्प निकलने तक, तो उसे हम एक साल के अंदर कर सकते हैं। तो ये हम न सिर्फ अपना प्रतिज्ञा करें बल्कि 100 और लोगों को इसके बारे में समझाएं, शेयर करें सोशल मीडिया पर, और हमारी जो मीडिया है वो जनता तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाए। और जैसे ही इसका असर दिखने लगेगा, इंटरनेट से ऐप्स लाखों में, करोड़ों में अनइंस्टॉल होंगे, तो चीन को संदेश साफ जाएगा और यही एक तरीका उसे मेज पर पहुंचा सकती है जहां पर की बातचीत हो शांति की। तो जाते जाते मैं ये बता दूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इस फ़ोन पर जो भी चीनी ऐप्स हैं उन्हें तो मैं एक हफ्ते में हटा रहा हूं, बल्कि ये फ़ोन जो कि चीन में बना है इसे भी मैं एक हफ्ते में अपनी ज़िंदगी से अलग कर रहा हूं और एक साल के अंदर हर वो चीज़ जिस पे मेड इन चाइना लिखा है उसे ज़िंदगी से निकालने जा रहा हूं। हमें चीन से, चीनी लोगों से कोई समस्या नहीं है, चीनी सरकार और उनकी रवैयों से समस्या है। जब तक चीन में परिवर्तन ना हो हमें ऐसा करना होगा। और आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में ऐसे इवेंट्स करें जहां लोग प्रतिज्ञाएं करें कि चीनी सामान का बहिष्कार करें जब तक चीन में परिवर्तन ना हो। और मैं सालों से कहता रहा हूं कि 21वीं सदी में देश के लिए जान देने की नहीं बल्कि जिंदगी देने की ज़रूरत है। लद्दाख में बढ़ते हुए ये देश के लिए जान देने का कारोबार बहुत देखा, और जहां एक तरफ मैं सलाम करता हूं उन लोगों के लिए, उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए जान दिया, मगर इस 21वीं सदी में मेरा ख्याल है कि देश के लिए जान देने की नहीं, जिंदगी देने की ज़रूरत है। तो आप भी निभाइएगा अपना रोल। जय हिंद।